तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें हैं जो अन्य देशों से ग्रहण की गई हैं। वे कौन सी हैं और किस देश से ग्रहण की गई हैं, इनसे क्वेश्चन आता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि किस किस देश से हमारे ग्रहण की गई है। तो ब्रिटेन से की गई हैं, और फ्रांस से, जर्मनी से, और रूस से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, यूएसए से और कनाडा से ग्रहण की गई हैं। आयरलैंड से भी ग्रहण की गई हैं। तो इन सभी देशों से हमारे कुछ न कुछ संविधान में ग्रहण किया गया है, उपबंधों को जोड़ा गया है। देखते हैं वे कौन कौन से उपबंध है और कहाँ से लिए गए हैं। तो सर्वाधिक अगर देखा जाए उपबंधों को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एज इट इज़ लिए गए हैं। लगभग सर्वाधिक प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें 1935 के अधिनियम जैसी बात दिखती है। और इसके अलावा अगर देखें गवर्नर का पद, गवर्नर का जो पोस्ट है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है, लेकिन अगर बात करें कि गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट के बारे में जो है वो कनाडा से लिया गया है। ये हम आगे देखेंगे। अभी कनाडा से जो है गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट, और अगर पद की बात करें तो 1935 का अधिनियम। इसके अलावा आपात उपबंध जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और अगर ये ऑप्शन नहीं हो, और जर्मनी, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और जर्मनी अगर ऑप्शन में हो तो जर्मनी भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी और जो आरपीएससी हम देखते हैं, वो इस प्रकार के जो आयोग हैं वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा अगर सर्वाधिक 1935 के अधिनियम के अलावा अगर सर्वाधिक बात करें तो वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगर ऑप्शन में 1935 का अधिनियम नहीं हो और अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से सर्वाधिक किस देश से उपबंध लिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो वो ब्रिटेन है। जिसमें पहला है एकल नागरिकता, यानी कि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता पाई जाती है। केंद्र की अलग और राज्य की अलग नहीं पाई जाती। जिस प्रकार की यूएसए में व्यवस्था है उस प्रकार का भारत में नहीं है, एकल नागरिकता है। केंद्र की भी एक ही नागरिकता और राज्य की भी एक ही नागरिकता है। द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है यहाँ पर अपने यहाँ, तो द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो पाई जाती है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, एक सदन से दूसरे सदन में बिल जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रपति जो है उस पर साइन करेगा, तब विधि निर्माण होगी, विधि की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये भी ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ, ये भी ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो भी ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, यानी कि लोकसभा स्पीकर वगैरह है, वो ब्रिटेन से लिए गए। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान जो है वो पीएम होता है। तो ये जो औपचारिक प्रधानता की बात जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। ऐसे ही व्यवस्था ब्रिटेन में किंग की होती है, वहाँ पर किंग होता है और अपने यहाँ पर राष्ट्रपति है। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये बात जो है वो भी ब्रिटेन से है। और मंत्रिमंडल, यानी कि कैबिनेट जो है वो ब्रिटेन से है। पीएम वाइस पीएम का बारे में जो पद है वो भी ब्रिटेन से है। रिट क्षेत्राधिकार, रिट जुरिडिक्शन, ये भी ब्रिटेन से है। आर्टिकल 32 में हम पढ़ते हैं रिट जुरिडिक्शन। इसके बाद में केग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, आर्टिकल 148 में हम पढ़ा करते हैं, ये भी ब्रिटेन से है। विधि के समक्ष समानता, यानी कि समता समानता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ये अनुच्छेद 14 में हम देखते हैं। तो ये सब ब्रिटेन से थे। इसके आगे अब यूएसए। तो यूएसए से लिए जाने वाले प्रावधान हैं जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यूएसए में हम देखेंगे कि अधिकांश जो है वो न्यायपालिका से संबंधित जो भी हैं वो यूएसए से हैं। अगर प्रश्न में न्यायपालिका आ जाए और हमें पता नहीं है क्या करना है, तो यूएसए कर सकते हैं। और अगर संसद के बारे में आ जाए, द्विसदनीय, सदनात्मक,
या सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, इसके बारे में संसद से संबंधित कुछ भी आ जाए तो ब्रिटेन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर न्यायपालिका से संबंधित है तो यूएसए कर सकते हैं। जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू जो है वो यूएसए से। न्यायाधीश को हटाना, पदच्युत करना यानी कि रिमूवल ऑफ जजेस वो यूएसए से है। प्रस्तावना जो है वो यूएसए से ली गई है, यानी कि हम भारत के लोग, इस प्रकार की जो ये बात है वो यूएसए से ली गई है। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे तो हम आगे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए से लिया गया है। महाभियोग अनुच्छेद 61 वो भी यूएसए से है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल वो भी यूएसए से है। फंडामेंटल राइट्स एफआर मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक देखने को मिलते हैं ये। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 जो भारत में अब तक कभी नहीं लगा है वो भी यूएसए से है। विधि का समान संरक्षण ये यूएसए से है, ये अनुच्छेद 14 में देखने को मिलता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया ये जो है वो यूएसए से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि देश में जो संविधान ही सर्वोपरि होगा और कोई नहीं, ये बात जो है वो भी यूएसए से ली गई है। तो ये सब प्रावधान जो है वो यूएसए से लिए गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अभी हमने ऊपर देखा कि प्रस्तावना जो है वो यूएसए से ली गई है, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा आ जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक का प्रावधान यानी कि अगर किसी बिल पर दूसरे सदन द्वारा सहमति नहीं बन पा रही है, एक सदन से जब बिल दूसरे सदन में गया है और उसको पास करने में जो है वो सदन सहमति नहीं दिखा रहा है, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, तो राष्ट्रपति ऐसे में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उस बिल पर निर्णय लेने के लिए। तो जो ये बात है वो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में मिलती है। ये ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। समवर्ती सूची यानी कि अनुसूची 7 जो है उसमें 3 प्रकार की सूची पाई जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो ये जो व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 के 1 के जी में पाई जाती है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा अगर अपन आगे देखें तो कनाडा, अभी हमने बात की कि अनुसूची 7 जो है उसमें 3 प्रकार की सूची पाई जाती है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा जो बच गए विषय हैं वो अवशिष्ट सूची में जाते हैं, यानी कि चौथी सूची जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ये अवशिष्ट सूची कहलाती है। इस पर कानून बनाने की जो अधिकार है वो संघ सरकार के पास होता है, जिसे अवशिष्ट सूची कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कनाडा से ली गई है। संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो इस प्रकार का जो ये व्यवस्था है ये जो है कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, हमने पढ़ा था कि राज्यपाल का पद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें तो वो कनाडा से है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी शक्ति है अनुच्छेद 143 में हम पढ़ेंगे, वो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है वो संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल 368 जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हम दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण करते हैं। अगला है फ्रांस। भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है भारत की वो फ्रांस से ली गई है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। उस दिन अगर कोई और देश का मेहमान नहीं आता है, मुख्य अतिथि नहीं आता है,
तो अपन फ्रांस के लोगों को बुला लेते हैं, फ्रांस के पदाधिकारियों को बुला लेते हैं, राष्ट्रपति को बुला लेते हैं और वो आ जाते हैं। तो इससे अपन याद कर सकते हैं कि भारत में जो है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द जो हैं प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, तो इनको भी फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीश, एडॉक न्यायाधीश जो हम आगे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये भी फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा आगे है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हम आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं, जो कि जापान से लिया गया है, एकमात्र है। इसके आगे है जर्मनी, यहाँ से हमने अनुच्छेद 359 में जो फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो जाता है आपातकाल के दौरान, ये वाली व्यवस्था जो है वो जर्मनी से ली गई है। और अगर ऑप्शन में आपातकाल उपबंध की बात करें, जो प्रेसिडेंट का पावर है, अगर ऑप्शन में 1935 का अधिनियम नहीं दिया गया है और आपात उपबंध के बारे में पूछ ले कि कहाँ से लिया गया है, और ऑप्शन में अगर जर्मनी है तो जर्मनी सही किया जा सकता है। इसके अगला है आयरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी। जो डीपीएसपी जो है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य थे जो हमने ऊपर देखा, साउथ अफ्रीका से लिए गए थे। ये राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य तो साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की जो पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई है। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखें, आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। इसके आगे बचता है रूस। रूस में जो मूल कर्तव्य हैं, यानी कि यूएसएसआर अगर ऑप्शन में आ जाए तो यूएसएसआर करना है और रूस आ जाए तो रूस करना है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51A, जो कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। इसके बाद में न्याय, प्रस्तावना में न्याय शब्द जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो भी रूस से लिया गया है। चलिए, तो ये सब था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी सारी चीज़ें देख करके आपके मन में सवाल आता होगा कि हमने तो सारी चीज़ें ही दूसरे संविधानों से या दूसरे देशों से ग्रहण की है, तो हमारा ओरिजिनल क्या है। तो इस पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी और भीमराव अंबेडकर ने इस पर जवाब दिया था कि अच्छे साहित्य को ग्रहण करना, यानी कि अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चोरी नहीं कहलाती है, साहित्यिक चोरी नहीं कहलाती है। कहीं पर भी मूलतः कुछ भी नहीं होता है, विधि इसी प्रकार से डेवलप होती है धीरे धीरे। तो इस प्रकार का जवाब दिया गया था। आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम इसके प्रश्न लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।